हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ बीते दिनों 15 अगस्त को जो हमने 75 साल आज़ादी के मनाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक शानदार अनुभव। इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो अतुलनीय है। इससे पहले ये मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा होता हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सुबह उठकर जो मौसम हमने देखा वो बहुत शानदार था। बारिश की हल्की हल्की रिमझिम फुहार लगातार चल रही थी। बादलों ने घेर रखा था पूरा आसमान और सूरज उगा नहीं था या छिप गया था बादलों के पीछे। और एक डिसेंट सी जो हवा चलती रहती है ठंडी सी, वो देखने को मिली। और ये एक बेहतरीन अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि बहुत समय पहले मैं ऐसे मौसम से गुज़र चुका हूँ। बहुत सालों से ये सब मौसम देखने को मिल नहीं रहा था, लेकिन आज देखा तो दिल खुश हो गया। उसके बाद फिर रैलियों की बात की जाए तो स्कूलों से जो रैलियाँ निकाली गई, इक्का दुक्का रैलियाँ ही देखने को मिलती थी। और इस बार तो रैलियों का तांता लगा हुआ था। हर एक विद्यालय अपने हिसाब से रैली निकाल रहा था। हर एक कोचिंग संस्थान ने रैली का आयोजन किया और एक बेहतरीन कार्यक्रम जो हो सकता है वो हुआ। बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया और काफ़ी बढ़िया सब कुछ देखने को मिला। जो भी अनुभव हुआ है, जो भी देखने को मिला है, ऐसा मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और अगर बात करें हर घर तिरंगा अभियान की, जो मिशन चलाया गया, ये बहुत ही शानदार है भाई। घर से बाहर निकल कर के जब मैंने टहल कर देखा तो पता चला कि हर एक घर में तिरंगा लगा हुआ है। हर एक गाड़ी, आने जाने वाली साइकिल, बाइक और जो टुक टुक चलती है हमारे यहाँ पे, ई रिक्शा, सब में तिरंगा लगा हुआ है। और एक शानदार अनुभव, एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा पर्व जो कि पूरे देश ने मिल कर के मनाया है। ये शायद इसी को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। नहीं तो मुझे ये लगता था कि राष्ट्रीय पर्व केवल स्कूलों तक सीमित रह गया है। इस बार लगा है कि सच में यह राष्ट्रीय पर्व है। पूरे राष्ट्र ने मिल कर के इस पर्व को ढंग से मनाया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस बात को मैं इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे कहीं पे भी तिरंगा ज़मीन पर गिरा हुआ या फटा हुआ नहीं मिला। और क्योंकि पिछले कई सालों से इस अभियान को भी चलाया जा रहा था कि लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ाई जाए कि तिरंगे को इस राष्ट्रीय पर्व के ख़त्म होते ही, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, इनके ख़त्म होते ही फेंक नहीं देना चाहिए। इन्हें संभाल के रखना चाहिए। और अगर फट गया है तिरंगा तो उसे कैसे उसका ऐसे निस्तारण किया जाए। और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे बात को बढ़ाते हैं कि जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। जितनी भी रैलियाँ थी, जितनी भी चीज़ें हुई, सब बड़ी शानदार रही। और दो चीज़ें मैं जो अनुभव में आई वो ये कि डीजे वालों का इस बार बोलबाला रहा। उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देशभक्ति गीत चलाया और उनके जो कमाई है वो भी शानदार रही, क्योंकि उन्हें कई रैलियों में हिस्सा लेना था। स्कूली बच्चे जो रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी जो खुशी है वो देख करके दिल खुद ब खुद खुश हो जा रहा था। और हमें इस बात का सुकून है कि हमें यह दिन देखने का मौका मिला। और एक बात झंडा बिक्री के बारे में, सरकारी तौर पर कई शायद ग्राम स्तर पर सभी को झंडा वितरण के लिए कुछ दिया गया था। और दुकानों पर भी झंडा बड़ी मात्रा में ख़रीदारी की गई। और ऐसे में एक बिजनेस आइडिया ये समझ में आया कि 2 बोरी तिरंगा खरीद लिया जाए और कोई भी दुकान स्टॉल जो लगाई जाती है लगा लिया जाए, तो काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है इन सब मामलों में भी। तो ये भी एक बेहतरीन अनुभव देखने को मिला। बाकी एक और
चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि हमने जो अनुभव किया इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हमारे कोचिंग में, छोटी सी कोचिंग में छोटा सा जो कार्यक्रम हुआ था उसका संचालन करने का एज़ यूजुअल हर बार मौका मुझे ही मिलता है, क्योंकि कोचिंग छोटी है और संचालन का सारा दारोमदार केवल हमारे ऊपर ही रहता है। बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी चला वो शानदार रहा और मौसम ठंडा था तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हुई और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। सारी चीज़ों को होता हुआ देख करके दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हमने फिर राष्ट्रगान से शुरुआत की। राष्ट्रगान सब साथ मिलकर गाते हैं पर उतनी फीलिंग नहीं आती है जितना फीलिंग लाने के लिए हमने लास्ट में सब ने साथ मिल कर के मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, वो जो गाना होता है ना, वही वाला गाया। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो सभी ने बड़ा जोश के साथ में गाया और काफ़ी आनंद आया। और अगर बात की जाए मेरे गीतों की जो मैं सुनाता हूँ, मैंने हमेशा से एक गीत सुनाया है, आज फुर्सत से यूँ मिले हम यूँ तुम, थोड़ा कम अजनबी लगे हो तुम। तो ये भी हर बार की तरह सुनाया और हर बार की तरह फिर से बच्चों को पसंद आया। कुछ चीज़ों का नशा सा हो गया है शायद। और इसमें पीयूष मिश्र की एक कविता आरंभ है, प्रचंड भी जोड़ी। हालांकि जो आज फुर्सत से यूँ मिले हो तुम, ये भी हमारी खुद की नहीं है, नीलेश मिश्रा की लिखी हुई रचना है। तो अगली बार मैं अपनी कोई रचना इसमें जोड़ना चाहूँगा इस कड़ी में। तो अब अगले राष्ट्रीय पर्व का इंतज़ार है ताकि ये जो अनुभव हमें मिला है ये फिर से प्राप्त हो सके। और ओवरऑल अंत में बस यही कहूँगा कि जैसा एक राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए, ये सच में वैसा ही राष्ट्रीय पर्व था। अगर कोई इसे रेटिंग देना चाहे तो 5 स्टार रेटिंग, 5 में से 5 फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे अनुभव और मेरी बातें सुन कर के आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई होगी और आप ऐसे ही आनंदित रहे, ये हमारी इच्छा रहती है। बाकी अब मिलेंगे आगे की वीडियो में और सब बातों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।